हाय एवरीवन, कैसे हो सभी। मैं हूँ सुनैना और आपका बहुत स्वागत है मेरे चैनल मिस्टिक लाइट पे। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं पेज को फॉलो कर लीजिएगा फॉर एनर्जी एक्सचेंज। अगर आप इसको यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आज की वीडियो में भी लिखना मत भूलना कि आप कौन सी सिटी, स्टेट या कंट्री से इस वीडियो को देख रहे हैं। ओके, तो आज हम देखेंगे लिब्रा यानी कि तुला राशि का पास्ट लव लाइफ कैसी थी। मतलब पिछला जन्म नहीं, इस जन्म के जो पास्ट ईयर थे जहाँ से आपकी लव लाइफ शुरू हुई थी। चाहे उसके बाद आपकी लाइफ में कितने भी पार्टनर आए हो, डजेंट मैटर। ठीक है, आप लड़का है, लड़की है, मैरिड है, अनमैरिड है, हर कोई देख सकते हैं। आप ट्रांस है, कोई भी यहाँ पे जेंडर जजमेंट नहीं है। और गाइज जो पैटर्न्स आपसे रेजोनेट होते हैं सिर्फ उन्हीं को ही आप क्लेम करें, और जो आपसे नहीं रेजोनेट हो रहे उसको छोड़ दें। चलिए शुरू करते हैं। लिब्रास का पास्ट लव लाइफ, इनर वॉइस, कंट्रोल, फ्लोरिंग, experience, receptivity, intensity and the creator। अब प्रेजेंट के कुछ सालों में आपकी लव लाइफ में क्या हुआ है, अब हम ये देखते हैं। स्ट्रेस, हीलिंग, सक्सेस, द रिबल, breakthrough, patience and totality। अब फ्यूचर लव लाइफ कैसी रहेगी लिब्रास की, वो हम देखेंगे। अवेयरनेस, एडवेंचर, स्लोइंग डाउन, हार्मनी, मूवमेंट टू मूवमेंट, इनोसेंट एंड मोरालिटी। एंड प्रेजेंट में हम ये वाला कार्ड ले लेते हैं, एग्जिस्टेंस। ओके, तो गाइज अब शुरू करते हैं। देखिए गाइज, लिब्रा राशि यानी कि तुला राशि, जहाँ से आपका कहते हैं प्यार शुरू हुआ ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी जो फैमिली थी बहुत ही रूढ़िवादी, बहुत ही कंट्रोल वाली हो सकती है। वहाँ पे किसी फादर फिगर या फिर किसी मस्कुलिन एनर्जी का बहुत कंट्रोल था। लेकिन हुआ क्या ना, प्यार तो कहीं भी हो सकता है, और जहाँ पे बंदिशें बहुत ज़्यादा होती है ना, प्यार वहीं पे खिल के आता है। तो यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है ना, ये देखिए, आप किसी भी रिलीजन से हो सकते हैं, डजेंट मैटर। यहाँ पे कुछ भी ऐसे मत सोचना, जो एनर्जी में है वो मैं बता रही। तो यहाँ पे जो आपकी लव लाइफ शुरू हुई ना, या तो आपके ही अड़ोस पड़ोस के, मतलब नज़दीकी का कोई पर्सन हो सकता है, इससे आपकी लव लाइफ शुरू हुई। या फिर ये आपके रिलेटिव्स में भी हो सकते हैं, लड़का लड़की जिनसे आपकी लव लाइफ शुरू हुई। एंड लव लाइफ ना दोनों तरफ से चोरी छुपके चुपके वाली सिचुएशन होती है ना, वो सिचुएशन हुई है। इस प्यार को ना तो आप किसी से जता सकते थे, ना बता सकते थे, ना ही अपने पर्सन को दूर आप कर सकते थे। पर जो भी सिचुएशन रही हो, आपने ना बहुत मेच्योरिटी से उसको हैंडल किया एंड पॉजिटिव बने रहे। धीरे 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 ये प्यार जो है आपका बढ़ता चला गया सामने वाले पर्सन से। एंड दोनों ही उस हालात में थे कि किसी को बता नहीं पा रहे थे। तो यहाँ पे ना ये प्यार आपका मुझे बहुत सालों तक चलता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे बहुत सारे लाइक 60% लिब्रास मुझे ऐसे दिख रहे हैं ना, जिन्होंने इस प्यार को सालों साल तक कंटिन्यू किया। एंड यहाँ पे ना कुछ लिब्रास की जो जो मेरे व्यूअर्स हैं, उनमें से कुछ की अपने पहले प्यार से ही शादी हुई, लव मैरिज हुई। ऑल्दो ये शादी आसान नहीं थी, लेकिन आप रुके नहीं। आपका जो पार्टनर है उसने भी आपका साथ दिया, आप दोनों ने एक दूसरे का साथ दिया एंड शादी होके रही। लेकिन दूसरे जो लोग थे ना, कुछ नेटिव्स का क्या हुआ कि उन्हें वो प्यार छोड़ना पड़ा ऑन द नेम ऑफ सोसाइटी एंड द फैमिली। प्रेजेंट की बात करें ना, प्रेजेंट के कुछ सालों की, तो गाइज आपकी लव लाइफ ने ना आपको अपने ओन सेल्फ से ज्यादा रूबरू कराया हुआ मुझे यहाँ पे दिख रहा है। इस लव लाइफ में जो इन दिनों आपकी लव लाइफ चल रही है ना, बहुत स्ट्रेसफुल चल रही है। कभी तो आपको ऐसा लगता है कि सब कुछ छोड़ के मैं भाग जाऊं, कभी ऐसा लगता है नहीं मैं रुकूं, वेट करूं, हो सकता है कुछ अच्छा हो जाए।
कहीं ना कहीं आपका ना अपने ऊपर और परमात्मा के ऊपर ना बहुत भरोसा बढ़ा है इन दिनों, इन कुछ सालों में। तो यहाँ पे क्या है ना तुला राशि, यहाँ पे भगवान ने आपको बैलेंस बनाना सिखाया है, यूनिवर्स ने इस कनेक्शन के थ्रू बैलेंस बनाना सिखाया है। आप ना जुनूनी बहुत हो, समझदार बहुत हो, लेकिन एक जो सेल्फ लव में होता है और सेल्फ कॉन्फिडेंस में आना होता है। आपकी जो ये जो करंट लव लाइफ है ना, जो इन कुछ सालों में चल रही है, ठीक है, अभी कंटिन्यू हो रही है, उसने आपको एक वो इंसान बनाया जो लीडरशिप कर सकता है, चीज़ों को लीड कर सकता है, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो या फिर प्रोफेशनल लाइफ हो। इस प्यार ने आपको टोटली चेंज किया। आपने अंडर स्ट्रेस रह के जो अपने आप को निखारा है ना, बहुत अपने आप को बहुत आपने कामयाब बनाया। एंड सबसे बड़ी चीज़ आपके अंदर क्या उभर के आई, वो है आपका पेशेंस, सब्र रखना, कि कहीं ना कहीं एक टाइम पे सब कुछ सही हो जाएगा। एंड ये एनर्जी पास्ट में भी है। आपने चाहे कितने भी दुख आए, कितनी भी तकलीफ इस रिश्ते में, इस प्यार के रिश्ते में आई, आपने ना अपना भरोसा और ऊपर वाले पे भरोसा कभी नहीं छोड़ा। आपने हमेशा, कहते हैं डिवाइन प्रोसेस पे, यूनिवर्स की प्रोसेस पे आपने बहुत ट्रस्ट रखा। एंड इन दिनों ना आपकी लव लाइफ में 60% पॉजिटिविटी आ रही है। ईगो तो मुझे दूर दूर तक नहीं दिख रहा है लिब्राज में। चीज़ें हुई, लोगों ने आपको धोखा दिया, लोगों ने आप पे बर्डन डाला, डोमिनेट किया, लेकिन आपने रिवर्स में ऐसा कभी नहीं किया, बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। एंड फ्यूचर की बात करें ना गाइज, तो यहाँ पे जैसा आपका फ्यूचर है ना, डिवाइन आपको बोल रही है कि देखो आप में पोटेंशियल है चीज़ों को संभालने का, आप डर किस वजह से रहे हो, रिस्क लो। एंड फ्यूचर में आप रिस्क लेने वाले हैं। एंड ट्रस्ट मी, रिस्क लेने के बाद, यानी कि अपने ऊपर, अपने लिए स्टैंड लेने के बाद, अपने प्यार के लिए स्टैंड लेने के बाद ना, आपकी लव लाइफ मुझे बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही जॉयफुल, वंडरफुल यहाँ पे दिख रही है। ऑल्दो ये ईजी नहीं रहेगा, ऑल्दो ये ऐसा नहीं रहेगा कि दूसरे दिन ही आपका पार्टनर आपके लिए फ्लावर लेके आ रहा है, या दूसरे दिन ही आपकी शादी हो रही है, दूसरे दिन ही हैप्पी मोमेंट शुरू हो गया। नहीं, इट्स अ स्लो प्रोसेस, लेकिन इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस। डिले है, डिनाई नहीं है। एंड यहाँ पर क्या है ना गाइज, यहाँ पर मुझे आप और आपका पार्टनर धीरे धीरे चीज़ों को करते हुए शुरू हो रहे हैं। एंड यहाँ पे ना क्या है, मतलब फ्यूचर में भी मुझे दिख रहा है कि आपका जो घर का फादर फिगर है, ये बड़ा भाई हो सकता है, या फिर ऐसी कोई फीमेल जिसमें मस्कुलिन एनर्जी बहुत ज़्यादा है, वो डिस्टर्ब करेंगे इस रिश्ते को। अगर आप लिब्रा लड़की हैं तो यहाँ पर आपकी सासू मोम हो सकती हैं, ससुर हो सकते हैं, ठीक है, ये लोग हो सकते हैं। अगर आप लड़का है तो आपकी ही फैमिली का कोई या तो आपका बड़ा भाई हो सकता है, बड़े भाई भाभी हो सकते हैं, जो आपकी फैमिली को, आपकी लव लाइफ को, मैरिड लव लाइफ को डिस्टर्ब बहुत ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन लिब्राज यहाँ पे झुकने वाले मुझे बिल्कुल भी नहीं दिख रहे। ऑल्दो आपने बहुत कुछ सीखा है, आइसोलेशन सीखा है, मतलब उस चीज़ में कैसे जीना वो सीखा है। तो यहाँ पर ना आप अपनी मेंटल जो चीज़ें ना उनको क्लियर करते हुए मुझे दिख रहे हैं। लव लाइफ आपकी इजी नहीं है, बस पॉजिटिव चीज़ें यही है कि आपने हमेशा अपने ऊपर, अपने पार्टनर के ऊपर ना बहुत ट्रस्ट किया गाइस। एंड यहाँ पर यस, आगे जाके जो मुझे दिख रहा है, जीत होगी आपके भरोसे की। बस आपको अपने पार्टनर पे ना ट्रस्ट रखना, उसको किसी के लिए त्यागना नहीं है। कुछ लोग, कुछ नेटिव ना मुझे यहाँ पे ऐसे दिख रहे हैं कि चलो तुम्हारी परिवार खुशी के लिए मैं उसको छोड़ देता हूँ, छोड़ देती हूँ, वो लोग भी मुझे दिख रहे हैं। लेकिन वो लोग का रेशियो कम है। मुझे ज़्यादा लोग वो दिख रहे हैं जो अपने प्यार को किसी भी कीमत पर छोड़ने नहीं वाले। ये जो फैमिली का जो बड़ा है ना, मस्कुलर एनर्जी वाला, आप उससे सीधे सीधे टक्कर लेंगे। एंड जो ये पर्सन है बहुत नेगेटिव है, जो आपकी लव लाइफ में कहते ना रोड़ा बन के अटका हुआ, ये बंदा बहुत नेगेटिव है। साम दाम दंड भेद, ये कुछ भी कर सकता है आपको आपके पार्टनर से दूर करने के लिए। तो अगर आपकी लाइफ में ऐसा कुछ हो रहा है ना, इस पर्सन से दूर रहिए, इमोशनली कट ऑफ कीजिए, कॉर्ड कटिंग कराइए। एंड अपनी लव लाइफ के बारे में इस पर्सन को मत बताइए। ऑल्दो ही और शी इज योर फैमिली, बट ये पर्सन बिल्कुल भी वो नहीं है जो आपको खुश देखे आपके प्यार के साथ। उसको ऐसा लगता है कि मुझे लाइफ में चीजें नहीं मिली ना, तो इस पर्सन को कैसे मिल रही हैं, इसको भी नहीं मिलनी चाहिए। इसी चुल की वजह से, इसी ही जलन की वजह से आपकी लव लाइफ को ना खराब करना चाहता है गाइस। ट्रस्ट मी, इसका कोई और रीजन नहीं है। इसका कोई ऐसे नहीं है कि भाई ये अपने पार्टनर से इसलिए दूर हो जाए कि पैसा वैसा, और ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ प्यार नहीं देखा जा रहा है इस दूसरे पर्सन से, थर्ड पार्टी से। थर्ड पार्टी यहाँ पे आपके अपने हैं। ओके लिब्रास,
तो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ में, लगे रहिए, लेकिन इन नेगेटिव लोगों को दूर करिए, चाहे आपके ब्लड रिलेटिव है, ब्लड रिलेशन में है या दूसरे रिलेटिव है। देखिए लव लाइफ आपकी अपनी है, आपकी अपनी जिंदगी है, सामने वाले की नहीं है। सामने वाला आपका लवर नहीं है, वो आपका बड़ा भाई हो सकता है, बाप हो सकता है, माँ हो सकती है, बहन हो सकती है, कोई भी, लेकिन लवर तो आपका अलग है ना, उसको तो कोई कसूर ही नहीं है, देन उसको किस बात की सजा देंगे आप। तो फ्यूचर आपका ड्रामेटिकली पॉजिटिविटी में चेंज हो रहा है। फ्यूचर में ना मुझे आप उन लोगों से डिस्कनेक्ट होते हुए दिख रहे इमोशनली, जो इस रिश्ते में सर्व नहीं कर रहे, जो इस रिश्ते को पनपने नहीं दे रहे। तो ये थी लिब्रास की पास्ट से लेके फ्यूचर तक की रीडिंग। दिस इज नॉट इजी, आपको अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा लिब्रास। जो अपने पास्ट के कुछ ईयर में पेन नहीं आया ना, अब उसका रिवॉर्ड आपको खुद को देना पड़ेगा और अपने पार्टनर को भी देना पड़ेगा।